आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्य विजय साहू। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और एसीएल टीयर। ठीक है। एसीएल टीयर क्या होता है, हमने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एसीएल टीयर में क्या प्रॉब्लम होता है और क्यों इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो फिजियोथेरेपी के तरीके से या फिर सर्जरी के तरीके से। ठीक है। तो क्या एसीएल टीयर बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? क्या एसीएल टीयर होने के बाद अगर सर्जरी ना कराएं तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? क्या ऐसा कुछ ऐसा है कि बिना एक्सरसाइज के ही एसीएल टीयर को ठीक किया जा सकता है? तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस किसके लिए? एसीएल टीयर के लिए। ठीक है। तो क्या होता है जब आपको करना क्या है, जब इंजरी हो गया, आप कहीं पे गिर गए, चोट लग गया, तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। उससे पहले भी क्या करना है, आप लिम्ब को इमोबिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चल के खुद से जाएं, आप मदद लीजिए लोगों का जिसका भी। उसके बाद हॉस्पिटल जब जाते हैं, अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको नी में लिगामेंट इंजरी हो सकता है, अगर डॉक्टर नहीं भी बोल रहा है तो आपको अगर स्वेलिंग है, पैर अच्छे से मुड़ नहीं रहा है, नी जॉइंट अच्छे से ऊपर नीचे अगर पूरा मुड़ नहीं रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कुछ ना कुछ हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो क्या है? राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल क्या है? राइस में आर होता है, आर का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है। आपको जो इंजर्ड लिम्ब है, आपका जो पैर है जिसमें चोट लगा है, उसी पे आपको चलना नहीं है, ज़्यादा वजन नहीं रखना है। ठीक है। दूसरा है आइस एप्लीकेशन, तीसरा है कंप्रेशन। ठीक है। आइस कैसे एप्लीकेशन करना है, कभी भी स्किन पे डायरेक्ट आइस नहीं लगाना है, आप उसको कपड़े में लपेट के आइस को नी जॉइंट पे, घुटने पे रख सकते हैं। हटाइए, 1 मिनट रखिए, फिर हटाइए, ऐसा कंटिन्यू भी नहीं रखना है। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन बैंडेज आते हैं जिसको क्रेप बैंडेज बोलते हैं, हर कोई जानता है क्रेप बैंडेज क्या है, उसको लगाना है। क्रेप बैंडेज हमेशा नीचे से ऊपर लगाना है, ऊपर से नीचे कभी क्रेप बैंडेज नहीं लगाना है। ठीक है। तीसरा चीज़, चौथा चीज़ है जो राइस में ई है, वो एलिवेशन है। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? पैर को, जैसे अगर ये आपका हार्ट का लेवल है तो पैर को थोड़ा हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। ठीक है। आप एक या दो पिल्लो ऐसा सपोर्ट में रख के पैर को ऊपर उठा के बेड पे रख सकते हैं रेस्ट के टाइम पर। ठीक है। एसीएल रिहेबिलिटेशन जो होता है, एसीएल का फिजियोथेरेपी जो है ना, वो दोनों के लिए करने का ज़रूरी है। ऐसा आपको अपने दिमाग में मिथ नहीं रखना है कि अ, अगर मेरे को सर्जरी करना है तो फिजियोथेरेपी नहीं करना पड़ेगा, या फिजियोथेरेपी करना है तो सर्जरी नहीं करना पड़ेगा। दोनों डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, हर एक पेशेंट का अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है वो एडवाइस किया जा सकता है। ठीक है। एसीएल रिहेबिलिटेशन जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, बिना ऑपरेशन के एसीएल टीयर का इलाज जो करना है, उसमें हम लोग को चाहिए क्या? ठीक है। किसको हम लोग बोलेंगे कि आपको सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, आप फिजियोथेरेपी करके आप ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, इससे कुछ हद तक अच्छा इलाज हो जाएगा या पूरा भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एज है, कोई ज़्यादा एज का है उसको सर्जरी का कंट्राइंडिकेशन है, किसी को बीपी है, शुगर है, रन कंट्रोल है। ठीक है। कोमार्बिडिटी हो गया। किसी को ज़्यादा काम ही नहीं है, उसका घर में बस बैठ के इधर उधर बस थोड़ा बहुत चलने फिरने का काम है, इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव काम नहीं है, तो उसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे सकते हैं। और अगर इंस्टेबिलिटी सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, पेशेंट ये नहीं बोल रहा है कि मेरा पैर अपने आप मुड़ जाता है। ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है एसीएल टीयर में, कि पैर अपने आप इधर उधर मुड़ने लग जाता है, जिससे लोग पैर मुड़ने की वजह से गिरने लग जाते हैं। ठीक है। फिर लाइफ स्टाइल है, किसको कितना एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो सर्जरी करना है, नहीं है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है, उसको ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, तो कंजर्वेटिव में भी कर सकते हैं। और ये चौथा पांचवा ऑप्शन ये हो सकता है कि पेशेंट को नहीं चाहिए सर्जरी। ठीक है। तो कोई सर्जन ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं करेगा, उसको फिजियोथेरेपी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। एम ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को चाहिए क्या क्या हम लोग को अचीव करना है, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ओके ठीक हो रहा है ना। तो हम लोग को पूरा मूवमेंट चाहिए। अगर मान लो ये मेरा नी जॉइंट है, तो हम लोग को ये नी जॉइंट, ये मान लो नी जॉइंट है, इसको ले लेते हैं, तो ये पूरा सीधा होना चाहिए पैर। ठीक है। और कम से कम ये 100, ये 90 डिग्री है तो ये 110 है। ठीक है। 110 डिग्री, तो पूरा सीधा से 110 डिग्री तक जाना चाहिए, हमको इतना मूवमेंट चाहिए। ठीक है। प्रोपियोसेप्शन क्या होता है? प्रोपियोसेप्शन क्या होता है? जॉइंट के अंदर, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं जो दिमाग को बताते हैं कि जॉइंट कैसे मूव कर रहा है, कौन सा लिगामेंट को किधर टाइट करना है, कौन सा मसल को किधर टाइट टाइट करना है, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। जब इंजरी होता है नी जॉइंट में, जब क्या बोलना चाहिए, नी जॉइंट पे जब ब्लड
जमा हो जाता है इंजरी की वजह से, या फ्लूइड जमा हो जाता है, साइनोवियम जमा हो जाता है, तो ये रिसेप्शन जो प्रोपियोसेप्शन है वो अच्छे से काम नहीं करता, ब्रेन को नहीं पता चलता कि एक्चुअल में किधर क्या मूवमेंट हो रहा है और किसको कितना पावर मूवमेंट सप्लाई करना है। ठीक है, गेट पैटर्न क्या है, नॉर्मल चलना। ठीक है, कोई भी किसी को चोट होता है वो लगड़ा के चलता है, जिसको लिम्ब बोलते हैं, तो उसको उससे हम लोग को ऊपर उठ के नॉर्मल चलने तक का फिजियोथेरेपी करना है। फुल फंक्शनल स्टेबिलिटी का कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आदमी काम करता है, चल के कोई सामान बेचने जाता है, तो वो उतना उसका फंक्शनल जितना भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना जितना ज़रूरत है, हाँ, तो उतना ज़रूरत तक का काम वो कर पाए। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल फंक्शनल लेवल, रिटर्न टू डेली लाइफ और स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट, डेली लाइफ, जितना उसको ज़रूरत है। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है तो ट्रीटमेंट के लिए इसीलिए आएगा क्योंकि उसको फुटबॉल खेलने जाना है दोबारा, तो आपको उसको उस हिसाब तक ट्रीटमेंट देना है ताकि वो रिटर्न टू एक्टिविटी हो सके या खेलने जा सके, या जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। अगर फिजियोथेरेपी करने के बाद भी, ये सब जितना हम लोग फिजियोथेरेपी अभी देखेंगे, मैंने आगे वीडियो में करके बताया है, ये सब करने के बाद भी अगर अगर इंस्टेबिलिटी मतलब पैर का इधर उधर मुड़ना, अपने आप फाल्स हो जाना जो बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, अगर वो हो रहा है तो लास्ट में सर्जरी का ज़रूरत पड़ता ही है, एडवाइस किया जाता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 फेज़ में। एक तो एक्यूट स्टेज है, अभी अभी तुरंत का इंजरी है, तो उसमें हम लोग को क्या है, एक्सरसाइज करना है। या प्री सर्जिकल है जिसको हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, फिर पोस्ट सर्जिकल है, और रिटर्न टू स्पोर्ट है। तो आज हम लोग एक्यूट स्टेज देखेंगे, प्री सर्जिकल स्टेज, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ये दोनों का एक्सरसाइज मैंने इसी वीडियो में करके लास्ट में बताया है खुद से, तो वहाँ तक देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो पोस्ट सर्जिकल जो प्रोटोकॉल है कि सर्जरी के बाद क्या क्या एक्सरसाइज और कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। चोट लगने के बाद आपको राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो मैंने बता दिया। ठीक है, हम लोग को लव और पीस फॉलो करना है, एकदम से ज़्यादा झटका नहीं देना है, और आराम से करना है जो एक्सरसाइजेस है। ठीक है, सर्जिकल स्टेज के पहले क्या है, ठीक है, देखो कोई अगर किसी को लगता है ओके कि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आज ही सर्जरी करना है, कल मेरे को इंजरी हुआ, आज मेरा सर्जरी कर दो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्यों? इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपका स्टिफनेस आएगा बाद में, सर्जरी के बाद सर्जरी फेल होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो हमको सर्जरी कब करना है ना? सर्जरी करने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, पहला चीज़ तो हमको चाहिए मूवमेंट। ठीक है, कम से कम 90 से ऊपर मूवमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये नी जॉइंट है, तो कम से कम ये पूरा सीधा हो एक्सटेंशन, ये 90 डिग्री तक का फ्लेक्शन हो, तभी हम उसको सर्जरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। जब स्वेलिंग ना हो, ठीक है, और पेन कम हो जाए, तब अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। रिकंस्ट्रक्शन जो होता है परसिस्टेंट, जैसे मैंने बताया, अगर हम लोग आर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का एडवाइस कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसका रीज़न यही होता है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी करने के बाद भी वो उसका नी स्टेबल नहीं है, चलने के टाइम उसका पैर इधर मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक्यूट स्टेज जो होगा, जो शुरू में स्वेलिंग है, पेन है, ज़्यादा पेन है, वो सर्जरी के स्टेज तक जाने में कुछ लोगों में कुछ सप्ताह में हो सकता है, कुछ लोगों में सप्ताह से महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग रहता है। किसी एक चीज़ के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि उसका तो 1 महीना में ऑपरेशन करने लायक हो गया था तो मेरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आपको अपना फाइंडिंग देखना है, अपना इम्प्रूवमेंट देखना है, और वीकली के हिसाब से ऐसा टारगेट बनाना है कि मेरे को इतना मूवमेंट इतना इस वीक तक चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे और एक्सरसाइज भी प्रॉपर होगा। ठीक है, हम लोग को सर्जिकल प्री सर्जिकल जो स्टेज है, ठीक है, फ्यू डेज टू सेवरल वीक तक जा सकता है, जैसे मैंने बताया। मेंटेन फुल रेंज ऑफ मोशन इन एक्सटेंशन एंड कीप इम्प्रूविंग रेंज ऑफ मोशन इन फ्लेक्शन विद मिनिमल स्वेलिंग। कहने का मतलब वही है, पूरा एक्सटेंशन होना चाहिए, और कम से कम 90 से या उससे ज़्यादा फ्लेक्शन होना चाहिए, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। ठीक है, जब अगर हम लोग को 110 डिग्री तक का फ्लेक्शन मिल जाता है तो हम लोग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। ठीक है, कैसा एक्सरसाइज, जो एडवांस लेवल वाले एक्सरसाइज है। अभी मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ शुरू में, वो एक्सरसाइजेस हैं उतना मूवमेंट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, लास्ट तक देखिए वीडियो। उस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज करके बताया है मैंने। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सूर्य विजय साहू। आज हम लोग देखने वाले हैं ACL एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी के बाद क्या एक्सरसाइज, क्या फिजियोथेरेपी कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता नहीं है या सर्जरी करने का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अगर सर्जरी करने का डिसीजन लिया भी जा रहा है तो भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। यही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि ऑपरेशन ही इलाज नहीं है ना। हमको ऑपरेशन के पहले फिजियोथेरेपी करना है, ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी करना है। अगर ऑपरेशन नहीं भी करना है तो भी फिजियोथेरेपी करना ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। मान लो आपको इंजरी हुआ, आज इंजरी हुआ कुछ खेलने के समय या कोई एक्सीडेंट हुआ कैसे भी, अगर नी में स्वेलिंग है, आप डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर बोल रहा है कि एसीएल इंजरी हो सकता है। बाद में अगर आपने एमआरआई कराया, एमआरआई में एसीएल इंजरी आया, या एमआरआई जब तक नहीं हुआ है तब भी आपको क्या करना है, तुरंत का इंजरी में राइस फॉलो करना है। राइस थेरेपी क्या होता है, जैसे हमने पहले ही बताया, आर से रेस्ट, आई से आइस एप्लीकेशन, ठीक है, सी से कंप्रेशन। उसको थोड़ा बांध के रखना है ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। कंप्रेशन बैंडेज आते हैं, या फिर नी कैप लगा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है एलिवेशन, ठीक है। तो पैर को थोड़ा ऊपर करके रखना है ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। ये सब थेरेपी करने के बाद जब स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। किसी इस चीज़ के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 वीक राइस थेरेपी करना है उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि डिसाइड करना फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करने के बाद कि हाँ अब हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्वेलिंग जो था वो कम हो गया है, दर्द कम हो गया है। तो पहला जो हम लोग का फिजियोथेरेपी का एम है वो क्या है, पहला एम है अपने को पूरा मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये नी जॉइंट है, जब चोट लगता है तो पैर मुड़ता नहीं है या पूरा सीधा नहीं होता, ठीक है, इतना में रुक जाता है। हाँ, तो हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को चाहिए पूरा मूवमेंट, ठीक है, पूरा सीधा होना चाहिए और कम से कम 90 से 110, है ना, 90 से 110 डिग्री तक मुड़ना चाहिए अगर इधर से हम लोग डिग्री लेते हैं तो, ठीक है। तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा एम क्या है, स्वेलिंग और पेन को कम करना। दूसरा एम है हम लोगों को अपना मूवमेंट चाहिए सबसे पहले। बिना मूवमेंट का कोई सर्जरी भी नहीं करना चाहिए, सर्जरी नहीं कर सकता। करने के लिए अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे कोई सर्जरी कर देगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग को सबसे पहले मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, भले वो सर्जरी की तरफ जा रहा हो आपका ट्रीटमेंट, या बिना सर्जरी के केवल फिजियोथेरेपी से मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला है, अगर आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट फैसिलिटी है, फिजियोथेरेपी है आपके आसपास, तो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज होगा, अगर जैसे हम लोग को पहले मान लेते हैं मेरा ये राइट नी को मैं ले रहा हूँ एज कि हम मेरे राइट नी में एसीएल इंजरी है, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने आप कोशिश करेगा, ठीक है, दबा के थोड़ा प्रेशर डाल के सीधा करने का। दूसरा है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, कोई एक्सरसाइज कराने के लिए आपके पास नहीं है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करना है आपको, पटेला मोबिलाइजेशन करना है, ठीक है, पटेलर सेल्फ मोबिलाइजेशन। तो ये इस बोन को, कटोरी जो होता है उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। इसको क्या करना है आपको, आप देख पाएंगे, अगर थोड़ा लूज रहेगा तो ये मूव होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, फिर ऊपर से नीचे ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको मूव करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा मूवमेंट। और जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं दोनों तरफ रिपीट करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पटेलर मोबिलाइजेशन में क्या है, ऐसा ऐसा मूवमेंट करना है अपने ही हाथ से, ठीक है, लूज करेंगे जितना हो रहा है, ठीक है, ऐसा मूवमेंट। दूसरा ऐसा नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर आने देंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर आ लेंगे, ऐसा दोनों तरफ हम लोग 10-10 बार करेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज को एक तरफ नहीं करना है। अपने ब्रेन को ये नहीं बताना है कि एक तरफ ही हमको स्ट्रॉन्ग करना है, फिर एक तरफ, दूसरे तरफ वीक होने का चांसेस रहता है। तो दोनों एक्सरसाइज दोनों तरफ रखना है ताकि मसल का बैलेंस बना रहे, ठीक है। दूसरा आता है हील प्रॉप्स, ठीक है। हील प्रॉप्स के लिए आपको क्या चाहिए, हील प्रॉप्स के लिए आपको एक जैसे ये है, कोई भी ऐसा क्लोथ लेना है आपको जिसको आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये मैकिंटॉश है, पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं, चादर जो होता है वो ले सकते हैं। तो ऐसा फोल्ड करके एक आपको टॉवल बनाना है जिसमें थोड़ा हाइट हो, ठीक है। और क्या करना है, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं अपने नी को पूरा सीधा करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा एक्सरसाइज क्या है, पहले मैंने बता दिया पटेलर मोबिलाइजेशन। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, हील प्रॉप्स। क्या करना है, हील को थोड़ा हाइट पे रखना है। जो पैर का वजन है धीरे धीरे पैर को सीधा करने में मदद करेगा। जरूरी नहीं है कि जैसा मेरा एक बार में हो जा रहा है आपका हो जाए।
जिसको इंजरी होता है उसका पैर सीधा नहीं होता है, ठीक है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है। तो ऐसा करके नीचे दबाने का थोड़ा कोशिश करना है, जितना दबता है उतना दबा के होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा ये ऊंचा, इतना ऊंचा तक रख सकते हो आप, थोड़ा ये पतला है मेरा वाला, इतना ऊंचा, फिर नीचे दबाना है। तीसरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नी क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। ओके, मुझे उठने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही लेटे रहना है, पैर जितना सीधा हो रहा है, ठीक है, ऐसा बैठ जाना है, हाथ इधर रख लेना है, पैर जितना सीधा हो रहा है उतना ही रखना है। उसके बाद आपको पैर को क्या करना है, नीचे इसको अपने ही मसल से नीचे दबाना है, ठीक है, ऐसा, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो जैसे ये अगर मेरा नी जॉइंट है तो ये मसल को टाइट करना है, ठीक है, ऐसा, जितना टाइट हो सके, जितना नीचे जा रहा है वो जाएगा, आपको अपने हाथ से दबाने की कोशिश नहीं करना है, हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं, बस टाइट करना है इस मसल को। चौथा एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है अपने को, आपको उल्टा लेटना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आप ऐसे पूरा पलट के लेट जाइए, ऐसे लेटना है। अगर आपका पैर मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा प्रोन जो हो, ये वाला एरिया जो है वो, ठीक है, पता नहीं मैं वीडियो में आ रहा हूँ कि नहीं इतना, ओके, तो ये जो एरिया है इस पे आपको पैर को छोड़ना है, ठीक है, ऐसा हैंग करना है कुल मिला के, ठीक है, ऐसा। तो ये धीरे धीरे जो पैर का वजन है उसकी वजह से आपका नी जॉइंट जो है वो सीधा होगा, ठीक है, ऐसा। एक एक करके भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, दोनों को आप दोनों पैर को ऐसे छोड़ सकते हैं। जिस पैर में इंजरी है उस पैर में थोड़ा ऐसा पेन हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे करना है, ऐसा एकदम हड़बड़ा के एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, पूरा नीचे लेट जाना है आपको, और ये पैर को उठाने का कोशिश करना है। कैसे? स्ट्रेट सीधा रखना है पैर को और ऊपर उठाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका पैर सीधा हो जाए तुरंत ही, है ना, हो सकता है ऐसा टेढ़ा भी रहे, लेकिन आपको इतना टेढ़ा में भी अपना हिप मसल को भी अच्छा रखना है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं यहीं से आते हैं, ठीक है, यहाँ से आके इधर जाके जुड़ते हैं ताकि आपका पैर सीधा होता है। ये वाले मसल्स जो है वो पैर को सीधा करते हैं, ये वाले जो मसल वो पैर को मोड़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, जितना सीधा हो रहा है उतना सीधा करके ऐसा ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। दूसरे साइड भी ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है और छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, एक्सटेंशन के लिए एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये हो गए एक्सटेंशन, पैर सीधा करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग क्या, फिजियो अपने मोड़ने के लिए हम लोग को मूवमेंट चाहिए पूरा ऊपर और नीचे, सीधा होना चाहिए, जिसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। दूसरा है फ्लेक्शन, जिसको हम लोग, जो पैर मुड़ता है उसको हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। हमने अभी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज फ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको फ्लेक्शन करा सकता है। कैसे? जो पैर आप लेटे हुए हो तो पैर खुद से हाथ से मोड़ के वो फिजियोथेरेपिस्ट करा सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, अगर फिजियोथेरेपिस्ट का, फिजियोथेरेपी का या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। जो सबसे पहला जो है वो क्या करना है, अपने को क्या चाहिए, फ्लेक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये पैर है जिसमें इंजुरी है और ये पैर इतना ही मुड़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ रहा है, तो कैसे करना है, स्ट्रेट बैठ जाना है, इधर सपोर्ट लेना है और हील को, ठीक है, आपका जो हील है ये वाला पार्ट, इसको नीचे दबाना है, ठीक है, ये मसल टाइट होना चाहिए, ठीक। ऐसा करके नीचे दबाएंगे, ये मसल टाइट होना चाहिए, और इसको 10 सेकंड ऐसा दबा के होल्ड करके रखना है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में मुड़ जाए, ये धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करते करते ये धीरे धीरे मुड़ना चालू होगा, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको ऐसा दबाना है और इसको दबाना है नीचे, और ये टाइट फील होना चाहिए आपको। ये मसल है जिसको, जो पैर को मोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा, तो इसको नीचे दबाना है, हाँ? और ये एक्सरसाइज दोनों तरफ करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है दबा के, 10-10 बार दोनों तरफ करना है। दूसरा है, आपको जेंटल किकिंग एक्सरसाइज करना है। कैसे? आपको
फिर से वैसे उल्टा लेटना है जैसे हम लोग पहले लेटे थे, पेट के बल। और अगर आपका पैर मान लो इतना इतना ही मुड़ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, नीचे जितना भी जा रहा है उसके बाद वापस आना है। ठीक है, ऐसा नीचे ले जाना है, वजन के साथ जाएगा, फिर वापस लाना है, जहाँ तक आता है उतना होल्ड करना है। किसी भी एक्सरसाइज के लिए आपको सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सांस लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सांस रोकना है, पैर को रोकना है आपको। ठीक है, अगर ऐसा है, मान लो यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा टाइट है, तो ऐसा मैं 10 सेकंड होल्ड करके रखूँगा, फिर नीचे जाऊँगा, फिर मोड़ूंगा, फिर 10 सेकंड होल्ड करूँगा, फिर वापस जाऊँगा। ठीक है, ऐसा करने से आपको फील होगा कि ये मसल टाइट होते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे पैर को मोड़ते हैं, है ना। दोनों तरफ करना है। कितना करना है, दोनों तरफ 10-10 के सेट्स में ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको दीवार की ज़रूरत है। मैं अभी यहाँ पे वो हो जाएगा, तो आपको कोई भी बैक सपोर्ट लेना है। ठीक है, पूरा दीवार का, है ना। यहाँ पे मेरे पास तो शायद कैमरा के बाहर हो जाएगा, उधर मैं जाऊँगा तो पूरा दीवार होना चाहिए। दीवार से सट के आपको ऐसे लग जाना है और नीचे ऐसे, जैसे मैंने अपने ये कमर वाला एरिया लगाया है, ये पूरा दीवार से टच रहेगा। दीवार में टच होके जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाके रुकना है। ठीक है, फिर ऊपर आना है ऐसे दीवार से सपोर्ट लेके। अभी स्टार्टिंग में ही ऐसा स्क्वाट नहीं करना है, सपोर्ट लेके करना है ताकि आपका वजन दीवार पे भी रहे। जितना जा सकते हैं उतना जाना है, जितना होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड ऐसा होल्ड करना है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जितना भी 5-6 सेकंड होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके वापस आना है। ठीक है, ऐसा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पैर मोड़ने में जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगा। ये था हमारा ROM एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग को पहले सबसे पहले क्या चाहिए, मूवमेंट, है ना। मूवमेंट अगर थोड़ा अच्छा आ गया, मूवमेंट और बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 और एक्सरसाइजेस हैं। पहला है, आपको ऐसा लेट जाना है, ठीक, ऐसा। हाँ? जो पैर में इंजरी है, मान लो मेरा राइट पैर में इंजरी है, तो लेफ्ट पैर को मैं ऐसा फोल्ड करके रखूँगा। ठीक है, इतना, जितना मेरा तरपाँव पूरा टच होने लगे फुट मेरा नीचे का, उतना मैं होल्ड करके इस पैर को रखूँगा और इस पैर को हम लोगों को इसके लेवल तक उठाना है। ठीक है, ऐसा, इसको 10 सेकेंड ऐसा ये करना है, फिर नीचे जाना है। इसको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज आपको इसमें ये जितना मुड़ता है उतना मुड़ के ये वाला पैर को भी उठाना है और नीचे जाना है। ठीक है, इस पे अगर पूरा सीधा पूरा नहीं मुड़ रहा है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मसल इधर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये होल्ड करेंगे, ये ऊपर उठाएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो मतलब 20-20 का सेट होगा, 20 बार करना है दोनों तरफ, इसको 3 सेट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 60 बार करना है, 60 टाइम। ठीक है, दिन में एक बार। एक एक्सरसाइज जो होगा वो करीबन 3-4 सेकंड लगता है एक बार पैर को ऊपर नीचे जाने में। तो कितना हो गया, आपको कितना करना है, अपने को 20 का सेट्स बनाना है और 3 बार करना है, 20-20 करके 3 बार, दिन भर में एक बार। ये पहला एक्सरसाइज हो गया जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, ये मसल जो है, इस मसल में पावर आएगा, ताकत आएगा, ताकि वो आपके पैर को सीधा कर सके। ठीक, पहला एक्सरसाइज हो गया ये। दूसरा है, पूरा पहले स्ट्रेट ऐसा लेट जाना है और पैर को, जो पैर इंजुरी है उस पैर को ऐसा करके जितना आ सकता है उतना अपने तरफ लाना है। ठीक है, ऐसा ला के यहाँ पे बस 1-2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर वापस जाना है। ऐसा इस पैर को भी ऐसे लेके आएंगे और वापस जाएंगे, ऐसे जितना आता है। ज़रूरी नहीं है आपका इतना मुड़ेगा, ये नॉर्मल पैर है मेरा, हो सकता है आपका इतना ही मुड़ रहा हो। तो धीरे धीरे कोशिश करना है, धीरे 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 करके वो बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज को भी 20-20 के सेट्स में 3 सेट्स करने हैं, टोटल 60 टाइम दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद एक और है जो उसके लिए हम लोग को उल्टा लेटना पड़ेगा। ऐसे आप लेट जाइए, ठीक है, और पूरा लेटना है आपको, पैर को ऐसे उठाना है।
ठीक है, ऐसा उठा के नीचे आना है, दूसरी तरफ भी सेम करना है, जितना देर आप रुक पाते हैं 3-4 सेकेंड, ऐसा ऐसा। ये तीन लास्ट की तीन एक्सरसाइज जो है वो आपको 20-20 के सेट्स में 3 सेट करने हैं और दोनों तरफ करने हैं, ऐसा नहीं करना कि एक ही तरफ करना है। ये सब करने के बाद अगर आपका मूवमेंट जो ये नी मूवमेंट है, हम लोग को पूरा एक्सटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं आता तब तक आपको ये एक्सरसाइज करने हैं। और 90 ये होता है 90 डिग्री, इससे ज़्यादा 110 बोलेंगे तो इतना, ठीक है। अगर इतना मूवमेंट पूरा जीरो से इतना मूवमेंट आपका अगर आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग कहने का मतलब क्या है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ा जॉगिंग कर सकते हैं, लेग प्रेस बोलते हैं जिसको, ठीक, वो कर सकते हैं। स्क्वाट कर सकते हैं। स्क्वाट क्या होता है, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं दंड बैठक लगाना, लेकिन आपको पूरा नहीं जा पाएंगे आप, तो जितना आप जा सकते हैं उतना जाके वापस आना है, ठीक है। कब, जब आपका ROM रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो 110 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। ये हो गया। इस वीडियो में हम लोग इतना देख रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ACL के सर्जरी करने के बाद क्या क्या एक्सरसाइज है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि चोट लगने के तुरंत बाद ही सर्जरी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, है ना। तो आपको ध्यान देना है, आपको अपने डॉक्टर को प्रेशराइज नहीं करना है कि ओके तो आप सर्जरी कर दो, जो होगा होगा, आपका ही नुकसान है। इसलिए एक्यूट इंजरी में, आज का इंजरी हुआ, 1 सप्ताह में सर्जरी कोई भी एडवाइस नहीं करता है जनरली। जब तक आपका, जितना जल्दी आपका मूवमेंट आएगा, स्वेलिंग कम होगा, उतना जल्दी आपको ऑपरेट करके, अगर आप यंग हैं, आपको ज़रूरत है सर्जरी का, तो आपको उतना जल्दी ऑपरेशन होगा, उतना जल्दी आपको रिहेबिलिटेशन चालू होगा। ऑपरेशन के बाद भी कुछ महीने लगते हैं पूरा प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन आने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी, एक्सरसाइज अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।